मैं सीएमए गौरव। मेरे से बहुत लोग क्वेश्चंस करते हैं जब भी मैं काउंसलिंग करता हूँ किसी भी कस्टमर्स की, तो वहाँ पे कस्टमर क्वेश्चंस करता है कि सर कंपनीज की कैपिटल क्या होती है, मेरे को कुछ भी नहीं पता, कैपिटल क्या रखनी चाहिए, क्या मिनिमम अमाउंट के साथ कैपिटल कंपनी खोल सकते हैं, बिना कैपिटल के कंपनी खोल सकते हैं। तो इसका आंसर मैं आपको इस वीडियो में देता हूँ। देखो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जब भी आप ओपन करते हो, ठीक है, तो जनरली अभी तक जो कॉन्सेप्ट चलता आया है वो शेयर कैपिटल का चलता आया है। बट मिनिस्ट्री ने इसमें चेंजेस भी किए हैं। मिनिस्ट्री कहती है कि आप अब चाहो तो कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बिना शेयर कैपिटल के भी ओपन कर सकते हो, जहां पे हम कंपनीज को लिमिटेड बाय गारंटी बना देते हैं। ठीक है, तो कंपनी एक लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल भी हो सकती है और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी भी हो सकती है। तो जनरली जो भी जो कंसेप्ट चलता है, ठीक है, वो शेयर कैपिटल के साथ चलता है, यानी कि कंपनी जो फॉर्म होती है वो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स होती है। ठीक है, शेयर कैपिटल होती है। ठीक है, अब शेयर्स बेसिकली जो होते हैं वो देखा जाए तो तीन तरह के शेयर्स कैपिटल होते हैं। पहला जो होता है वो उसे बोलते हैं ऑथराइज शेयर कैपिटल। ऑथराइज शेयर कैपिटल वो कैपिटल होती है जो कंपनी की मैक्सिमम पावर से अपने शेयर होल्डर से लेने के लिए, ठीक है, या इशू करने के लिए। ठीक है, यानी कि इशूइंग कैपिटल बोल सकते हैं, यानी कि कंपनी की वो कैपिटल जो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को इशू कर सकती है। ठीक है, उसे बोलते हैं ऑथराइज शेयर कैपिटल। अब जो ऑथराइज कैपिटल होता है उसमें से जितना भी अमाउंट कंपनी ने इशू किया है, ठीक है, अपने शेयर होल्डर्स को दिया है, ठीक है, उसे बोलते हैं कंपनी का इशूड कैपिटल। ठीक है, और तीसरा होता है कंपनी का पेड अप कैपिटल, यानी कि आपने जितना इशू किया है उसमें से जितना आपको रिसीव हो गया है, ठीक है, अपने शेयर होल्डर से, उसे बोलते हैं कंपनी का पेड अप कैपिटल। तो अगर आपने कंपनी बनाई है, सपोज करो आपने ऑथराइज कैपिटल जो रखा है वो 1 लाख रखा है, तो आप उसमें से इशू चाहो तो 60,000 रख सकते हो या 50,000 रख सकते हो। और जनरली देखा गया है जितना हम इशू करते हैं उतना ही हम रिसीव भी कर लेते हैं अपने शेयर होल्डर से। तो उतना अगर आप 1 लाख कंपनी का ऑथराइज कैपिटल रखते हो तो आप 10,000 भी रख सकते हो, 20,000 भी रख सकते हो, 50,000 भी रख सकते हो, या पूरा 1 लाख रुपए भी आप पेड अप कैपिटल रख सकते हो। अब यहाँ पे एक बात है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपनीज के अंदर में एक फॉर्म है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का। अगर आपने ऑथराइज कैपिटल रखा है सपोज करो 1 लाख रुपए, ठीक है, तो और पेड अप कैपिटल रखा है सपोज करो आपने 50,000 रुपीज, तो 50,000 रुपीज जब कंपनी का बैंक अकाउंट ओपन हो जाएगा, ठीक है, उस बैंक अकाउंट ओपनिंग के बाद जो शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है, वो शेयर होल्डर्स वो अपना पैसा अपने बैंक अकाउंट से कंपनी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, इस ट्रांसफर करने के बाद कंपनी को एक फॉर्म फाइल करना होता है जिसे बोलते हैं INC 20A, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ठीक है, उसमें कंपनी अपनी स्टेटमेंट लगाती है, ठीक है, कि हमें जो पैसा है जो हमने इशू किया था, पेड अप हमारा था, वो हमें रिसीव हो गया है और हम अपना कमेंसमेंट ऑफ फाइल कर रहे हैं। ये कमेंसमेंट फाइल करने से पहले आप अपना बिजनेस कमेंस नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ध्यान हमेशा ही रखना है कि जब भी आप पेड अप कैपिटल की रिक्वायरमेंट किसी भी सीईओ को बताते हो या हमें बताते हो, तो उस समय आपको क्या रखना है कि वो अमाउंट पेड अप वो अमाउंट होगा जो आपके कंपनी बैंक अकाउंट में रिसीव करेगी शेयर होल्डर से।